+1 क्लास बेटा, आज हम 6 चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन 10th कर रहे हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो रखना है कि सेल्सियस किसके बीच में है, 30 और 35 डिग्री के बीच में है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय सी। हमें दिया हुआ है और हमें एफ की रेंज निकालनी है। तो देखो सोल्यूशन में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें जो दिया है सी किसके बीच में लाई कर रहा है, 30 एंड 35 डिग्री। C lies between 30 डिग्री एंड 35 डिग्री। अब हमें C का फॉर्मूला पता है, C की वैल्यू जो दी है वो पुट कर देते हैं यहाँ 5/9 F माइनस 32 डिग्री लेस देन 35 डिग्री। अब 9 जो है, पहले तो जो नीचे है उसको ख़त्म करना है, वो 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे। तो 9 इधर जाएगा, कितना आएगा 270 डिग्री लेस देन F 5F माइनस 32 डिग्री लेस देन 9 जब इधर गया 35 इंटू 9 कितना बनेगा 315। ये आ गया इतना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ तो हमें तो f चाहिए ना, पहले f 5 मल्टीप्लाई है तो 5 से हम क्या कर देते हैं डिवाइड। 270 डिग्री अपॉन 5 लेस देन, यहाँ 5 से डिवाइड किया तो खत्म हो गया, f माइनस 32 डिग्री लेस देन 315 अपॉन 5। ये कैंसिल होके आपके पास आएगा 54 डिग्री, और ये वाला जो कैंसिल होगा ये कितना बनेगा 63 डिग्री। तो ये हमारे पास बना 54 डिग्री लेस देन f माइनस 32 लेस देन 63 डिग्री। हमें सिर्फ f चाहिए, तो -32 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +32 करना पड़ेगा सब जगह। 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री लेस देन f, यहाँ प्लस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, 63 डिग्री प्लस 32 डिग्री। ये हमारे पास बना 86 डिग्री लेस देन f लेस देन 95 डिग्री। ये फ़ारेनहाइट की जो हमें रेंज चाहिए थी वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11th। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला होता है ME अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ME क्या होता है, मेंटल एज, वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA होती है क्रोनोलॉजिकल एज। इफ IQ लाइज बिटवीन 80 एंड 140 डिग्री 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, 12 साल का बच्चा, मतलब CA हमारे पास कितना दिया है 12, ये क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास 12 है। तो फिर कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज। MA का निकालना है हमें, क्योंकि IQ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, MA अपॉन कितना था CA कितना है 12 मल्टीप्लाई 100, और हमें IQ दिया है किसके बीच में है 80 और 140 के बीच में। यहाँ IQ की वैल्यू पुट कर देते हैं MA अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब देखो 12 को मैं दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 80 मल्टीप्लाई 12, 80 को जब लेके जाएंगे इधर तो कितना बनेगा आपके पास, पहले मैं इसको सीधा ही कर देती हूँ, बाद में करते हैं इकट्ठा। MA मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 12। अब 100 नहीं चाहिए, 100 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि कटिंग इससे इजी होगी। लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100। अब देखो ये कटिंग करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 12 8 96, 96 अपॉन 10 कितना हुआ 9.6। लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 0 से 0 ये भी कैंसिल हो गया, 14 इंटू 12 हो गया 168, 168 अपॉन 10 कितना हुआ 16.8। ये इसका आंसर हुआ। हाँ जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो जो चीज़ निकाल ली हम उसी को लेट कर देते हैं। लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हम उसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट साइड जो बोली गई है वो कितनी बोली है क्वेश्चन में, देखो आप लोग, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। इसका 3 टाइम्स है, मीन्स ये बन गया 3x सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, एंड द थर्ड साइड, मीन्स हमारे पास जो थर्ड साइड होगी वो क्या बनेगी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। शॉर्टर मीन माइनस 2 सेंटीमीटर किस में से, लॉन्गेस्ट में से। लॉन्गेस्ट कितनी है 3x माइनस 2। ये हमारे पास थर्ड साइड बन गई। अब क्वेश्चन में हमारे पास कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट में कम से कम 61 है, ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है, मतलब मिनिमम 61 है। तो फिर हमारे पास क्या है, पेरीमीटर जो होगा मिनिमम 61 है ना, उससे ज़्यादा जितना मर्जी, तो कितना होगा 61। तो पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होता है, ट्राइंगल का तीनों साइड्स को सम कर दो, x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये बने 6 और 1 7, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो x इज ग्रेटर देन 63 अपॉन 7 कितना बना 9। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड जो है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा।
बेटे ये क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी, प्लस सी की रेंज हमें निकालनी है। तो एफ दिया हुआ 68 और 77 के बीच में लाई कर रहा है, और एफ यहाँ पे वैल्यू पुट करके सी फाइंड आउट करेंगे।